हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सारे ब्रह्मांड में दो ही मुख्य चीज है, एक तो स्रोत और दूसरा विस्तार। पिता स्रोत है, पिता यानी स्रोत, और सारा जगत विस्तार है। एक ही स्रोत है, उसी स्रोत के कई विस्तार हैं। सुसमाचार में सच्चा धन क्या है? सच्चा धन ही ईश्वर है जो स्रोत है। झूठे धन सारे विस्तार हैं। झूठे धन जिसे कहा जाता है वह सच्चे धन तक पहुंचने का मार्ग और माध्यम है। ईसा ने धन को झूठा कहा क्योंकि यह अस्थायी धन है, आज है कल नहीं है। बाहरी सांसारी धन का कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कल धनी था आज गरीब हो गया है। जो आज धनी है कल गरीब हो सकता है। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि इस दुनिया में सच्चा धन क्या है, इस दुनिया में झूठा धन क्या है। यदि सत्य और असत्य, झूठ का पता चले तभी हम चुनाव कर सकते हैं और अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं। सही का चुनाव और सही के पीछे समर्पण जरूरी है। आत्मा को जानना, सत्य को जानना, असत्य को भी जानना, झूठ को पहचानना जरूरी है। ईश्वर को अगर हम चुन पाते हैं तो इस परिवर्तनशील संसार को त्यागना जरूरी है। 30वां सामान्य सप्ताह 5 अगस्त 2022 शनिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 19 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है जिसे समझना जरूरी है कि झूठा धन क्या है और सच्चा धन क्या है। कैसे एक सेवक के दो स्वामी हैं। जो छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। जो भी धन संपत्ति है, साधन है, सुविधा है, बाहरी जगत है, जैसे हमारा शरीर और सुविधाएं, ये साधन है, ये सभी ईश्वर तक पहुंचने की सुविधाएं हैं जो हम रोज प्रयोग करते हैं। रुपया, पैसा, धन संपत्ति जो आज है शायद कल नहीं रहेगा। यह बहावान और परिवर्तनशील है। इसीलिए ईसा ने इसे झूठा धन कहा है। सच्चा धन हमारी आत्मा है, ईश्वर है। जब हम बाहरी और झूठे धन की व्यर्थता जानते हैं, व्यर्थता मालूम होता है, तभी हम आत्मा की खोज और ईश्वर के अनुभव की ओर कदम उठाते हैं। हमारे अंदर के आत्मा का ज्ञान, वास्तव में हम आत्मा हैं। आत्मा की खोज, आत्मा के प्रति चेतना, आत्मा के प्रति जागरूकता हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, और आत्मज्ञान ही सच्चा धन है। हमें उसी को पा लेना है। इसीलिए ईसा संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25 में कहते हैं कि मनुष्य को क्या लाभ कि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। सारा संसार जो विस्तार है उसको इकट्ठा करना, संतों की भाषा में कंकड़ पत्थर इकट्ठा करना है। आत्मा ही सच्चा धन है, और जहां हमारा सर झुक जाए वही स्वामी बन जाता है। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने कुछ हमें तस्वीर और मूर्तियां दी हैं जिनके पास हमें झुकना है, और वो झुकना भी मूर्ति और तस्वीर नहीं, उसके आगे। हमारा ध्यान, हमारी चिंतन उसके आगे ले जाएगा। कई बार ईश्वर को छोड़कर हम
लोगों के सामने, धन संपत्ति के सामने, सांसारिक आकर्षण व सुंदरता के आगे झुक जाते हैं। ये गलत है। ऐसे लोग संसार के प्रेम में पड़ जाते हैं और ईश्वर विरोधी हो जाते हैं। छोटी बातों में ईमानदारी का क्या अर्थ है? सांसारिक वस्तुओं, चीज़ों, लोगों के बंधन से मुक्त रहना, व्यर्थ में ना पड़ना। वहीं जो बड़ी बात है वो आत्मा की है, सच्चाई की है। इसलिए जो सच्चा धन है वह आत्मा है, और जो आत्मा केंद्रित है वही ईश्वर की ओर बढ़ता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि संत पौलुस ईश्वर में स्थापित थे, ईश्वर से संयुक्त थे, और जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है वही यह कह सकता है कि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से कुछ भी कर सकता हूं। आइए हम यही प्रार्थना करें। प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हम आपके साथ जुड़ सकें, हम आत्मिक बने, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, और इस संसार में रहते हुए बहुत बार हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, प्रलोभन आता है, लालच, बेईमानी। हमें इनसे बचाइए और हमें सच्चे की परख का अनुभव दीजिए। हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। जो भी संसाधन, सुविधाएं, हमारे गुण पुण्य सब मिले हैं, हम इनका सदुपयोग करके आपकी ओर बढ़ें, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं और आप में स्थापित हो सके। आमीन।